जिंदाबाद जिंदाबाद आगे बढ़ो आगे बढ़ो जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैसला कर ले कि वो टकराव चाहती है या वो शांति से समझौता चाहती है। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ। जो ना मांगी मजदूर की मांग देश का होगा जाम। ऐसे करोगे जो ना मांगी मजदूर की मांग देश का होगा जाम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। ये तस्वीरें देखी आपकी, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूं। शुरुआत होती है इसकी 1 जनवरी 2004 से, जब देश में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे हर वर्ग के लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस वक्त नई पेंशन योजना लागू की गई और बताया गया कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद में उनके बेहतर भविष्य के लिए सारे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर इसी नई पेंशन से बरामद हो गई। विगत 4 दिनों से 8 तारीख से 11 तारीख तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चलने वाले इन्हीं कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, आज उस आंदोलन का आखिरी दिन था और इसे संबोधित करने के लिए आए हुए थे शिव गोपाल मिश्रा जी, आईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक। ये थे शांत, सुशिक्षित और मृदु स्वभाव के शिव गोपाल मिश्रा जी, जो बहुत ठहरे हुए अंदाजों में बड़ी सूझबूझ के साथ बड़े सुंदर शब्दों के साथ अपनी जानकारी को शेयर कर रहे थे सवालों के जवाब की शक्ल में। लेकिन उनके तेवर से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस मांग के पीछे वो और उनका संगठन 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने के लिए तैयार है। शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद एनपीएस। उस समय से लेकर के अभी तक बराबर हम लोग संघर्ष करते हैं, अपनी ताकत को भी दिखाने का काम किया। लेकिन सरकार है उसने असरानी की फिल्म देख ली है कि हम नहीं सुधरेंगे, तो हम नहीं सुधरेंगे तो ये कर्मचारी है आपको सुधार देगा, चिंता मत करो। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैसला कर ले कि वो टकराव चाहती है या वो शांति से समझौता चाहती है। सरकार अगर चाहती है तो उसको सीधे तौर पर आकर के घोषणा करनी पड़ेगी। जाने वाले समय में जो 1 जनवरी 2004 के बाद हमारे बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं, उनको हम आधी पेंशन देने का काम करेंगे और उनको लीव देने का काम करेंगे। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मार्च के पहले सप्ताह से सारे देश में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। जिसको समझा था खमीरा वो भकासू निकला, ऐसा महसूस हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ और देश की जनता जानना चाहती है कि ये वायदा क्या किया गया था उस वक्त नई पेंशन योजना लागू करते हुए। एक तो बात यह है कि 1 जनवरी 2004 को जब ये योजना लाई गई थी, हम लोगों ने उस समय भी इसका विरोध किया था। भारत सरकार को कहा था कि आप ये अनैतिक काम कर रहे हैं। अटल जी की सरकार थी, हमारे महामंत्री उस समय जगदीश प्रसाद चौबे जी थे, अध्यक्ष हमारे गुलाम पुरोहित जी थे। उनके पत्र मौजूद हैं जिनके माध्यम से ये बात कही गई कि ये जो योजना है वो हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी। लेकिन जो पूंजीपतियों के अखबार हैं और जो जिन्होंने अपनी कलम बेच दी है, कलमकार लोग, उन्होंने उस समय अग्रलेख लिखे, अखबारों में लिखा कि ये योजना लागू हो जाएगी तो करोड़ों रुपए जो है वो लोगों को मिलने का काम होगा, लाखों रुपए पेंशन में मिलेंगे उनको। तो एक ऐसा कुप्रचार किया गया
कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोग भ्रमित हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये योजना ठीक नहीं है। आज वो हमारे सामने आ रहा है। जब लोग रिटायर हो रहे हैं, 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जब रिटायर होते हैं 516 रुपये उनको पेंशन मिल रही है। जो 56,000 रुपये पाने वाला लोको पायलट रिटायर हो रहा है, उसको 2,326 रुपये पेंशन मिल रही है। अभी हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये योजना ठीक नहीं है। आज वो हमारे सामने आ रहा है। जब लोग रिटायर हो रहे हैं, 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जब रिटायर होते हैं 516 रुपये उनको पेंशन मिल रही है। जो 56,000 रुपये पाने वाला लोको पायलट रिटायर हो रहा है, उसको 2,326 रुपये पेंशन मिल रही है। अभी परसों एक बच्चा आ गया था 8 तारीख को यहाँ पर, बच्चा क्या बुढ़ा ही कहिए, वो रिटायर हुए शकुल बस्ती से, वो रिटायर हुए मास्टर क्राफ्ट्समैन से 52,000 रुपये तनख्वाह उनकी, और उनको 2,316 रुपये पेंशन। तो आप बताइए 2,000, 3,000, 516, इसमें किसी का जीवन तो चलने वाला नहीं। तो ये जो झूठ की हांडी थी अब फूट चुकी है। लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनकी बड़ी अच्छी इच्छा भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या तब इस पर कोई संकेत नहीं डाला जा रहा था कि पेंशन बाजार की जोखिमों के ऊपर आधारित होगी? देखिए, जहाँ तक अटल जी का सवाल है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना संवेदनशील। लेकिन एक बात तो है कि ये जो आर्थिक नीतियाँ हैं, वो चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अटल जी के ज़माने में एक ऑर्डर निकाल करके आ गया कि ये जो है वो पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम ला रहे हैं। और जब हमारे मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने पीएफआरडी एक्ट बना दिया, और पीएफआरडी एक्ट पास नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, उसका समर्थन जो है वो भाजपा ने करने का काम किया। तो इन दोनों की जो योजनाएं हैं, सोच है, वो एक जैसी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो गैर राजनीतिक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है हमारा, कि आप हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों का आप लाठी छीन रहे हैं, उनका सम्मान छीन रहे हैं, आप समाज में उनकी इज्जत छीन रहे हैं। तो हम ये नहीं होने देंगे। हम नेशनल ज्वाइंट जो हमारी एक्शन कमेटी है और पुरानी पेंशन बहाली मंच है, हम उसके माध्यम से बहुत पूरा साल हो गया, 21 जनवरी 2023 से संघर्ष करते करते अभी आज हमारा जो भूख हड़ताल खत्म हुआ है। हम एक हफ्ते के अंदर अपने ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की बैठक बुलाएंगे स्टीयरिंग कमेटी की, और आने वाले मार्च के महीने में शुरुआत से ही हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला करेंगे। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर, से बहुत बड़ा महकमा है और आपके साथ में डिफेंस के भी, शिक्षा के भी, हेल्थ के भी कर्मचारी जुड़ रहे हैं, फिर इतनी कम तादाद यहाँ पर क्यों नजर? नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो हम लोगों ने बुलाया है दिल्ली में जंतर मंतर पर, ये खाली प्रतिनिधि लोग हैं, नेता लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हर ब्रांच के ऊपर इस तरीके के काम हो रहे हैं। राज्य कर्मचारी अलग बैठ रहे हैं, राज्य कर्मचारियों में भी स्वास्थ्य के लोग अलग बैठ रहे हैं, सड़क के परिवहन के लोग अलग बैठ रहे हैं। जो लोग हैं सब अपने अपने कार्यालयों पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा ब्रांच लेवल पर धरना करो, भूख हड़ताल करो, ताकि लोगों के अंदर मैसेज जाए। जब वो लंच में आए, चाय पीने जाएं, देखें कि लोग जाड़े में लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, वो रुकते हैं, बात करते हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनके अंदर एक मैसेज जा रहा है। तो ये आप ये मत मानिए कि यहाँ जो 250-300 लोग बैठे हुए हैं, ये तो एक प्रतीकात्मक है कि इनमें सारे तमाम शिक्षक, राज्य कर्मचारी, रेल कर्मचारी, इनकम टैक्स के कर्मचारी, दूसरे लोग बैठे हुए हैं। ये पूरे देश में ये चल रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 4 दिनों के अंदर कम से कम 25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से इन 4 दिनों के अंदर या आज आखिरी दिन कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए आया? नहीं, अभी कोई हमारे पास नहीं आया है। बैकडोर ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले हैं। 2 बार उस कमेटी से भी मीटिंग हो चुकी है। हमने उनको लिख के भी दे दिया है कि भाई मुगालते मत रहिए। वो कहते हैं कि हम आपको पहले जो मिल रहा है उससे अच्छा दे देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, हम लोग लालची लोग नहीं हैं। हमको सिर्फ जब हम रिटायर हों आधी पेंशन दे दो और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ दे दो, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप हमको ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन कम भी मत दीजिए। ये 2000-1000 रुपये में लोगों का जीवन नहीं चलेगा। तो ये सरकार आपकी इस जायज़ मांग को मंजूर नहीं करती है, तो आपके संगठन का जो इतना विशाल है
और उसके लगातार समर्थन बढ़ रहे हैं और विभागों से, उनकी नाराज़गी का सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव पर कितना असर पड़ने जा रहा है? मैं तो एक बात बहुत साफ तौर पे जानता हूँ, ये सरकार मुझे नहीं लगता है कि इतनी असंवेदनशील सरकार है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता इनके अंदर आएगी, आ भी रही होगी। ये और इनका परिवार जो है, विशेष तौर पर जो मेन परिवार है जिसका मुखिया नागपुर में बैठता है, वो जरूर इनके ऊपर दबाव बनाएगा और इनसे कहेगा कि ये बच्चे बच्चियों से खिलवाड़ बंद कर दो। और अगर मान लीजिए भगवान ने इनको ऐसी बुद्धि दी होगी तो फिर वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, वही इनका भी असर होगा। ये मैं साफ